कोई हमसे पूछ रहा था कि महाराज जी, यदि हम वर्ष भर एकादशी का व्रत न कर पाए तो क्या कोई ऐसा व्रत है जिसके करने से, एक व्रत करने से हमें 24 एकादशी का फल मिल जाए? तो ध्यान दीजिए, यदि आप वर्ष भर की एकादशी का व्रत नहीं कर पा रहे हैं ना, तो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली निर्जला एकादशी का व्रत कर लीजिए। यदि आप इस निर्जला एकादशी का व्रत कर लेंगे ना, तो केवल एक व्रत करने से ही आपको वर्ष भर के 24 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। इस बार 25 जून को निर्जला एकादशी है। जो व्रती हैं वो 25 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे और 26 जून को सूर्योदय के बाद इसका पारण करेंगे। इस निर्जला एकादशी को भीमसैनी एकादशी भी कहते हैं। भीमसैनी एकादशी इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी है ना, इस व्रत का पालन भीम किया करते थे। कथा ऐसी आती है कि पांचों पांडव एकादशी का व्रत रखते थे। पांचों पांडव में युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव, जिसमें 4 भाई जो थे वो हर एकादशी रखते थे। युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पर भीम से हर एकादशी नहीं हो पाता था, क्योंकि उनको भोजन बड़ा प्रिय था। कुछ भी हो जाए, भीम दादा का भोजन नहीं छूटता था। तो सारे भाई कहने लगे कि भीम, हम तो सारे व्रत करते हैं, सभी एकादशी को रख लेते हैं, पर तुम कोई एकादशी नहीं करते। अरे कुछ धर्म सत्कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन कैसा होगा? भीम को भी लगा कि भाई बात सही है। भीम वेदव्यास जी के पास गए और जाकर के कहा, गुरुदेव, दुनिया मुझे भोजन भट्ट कहती है, बिना भोजन के मेरा कोई काम नहीं चलता। सब मेरे सभी भाई, यहाँ तक कि द्रौपदी भी एकादशी करती है, मैया कुंती भी एकादशी करती हैं, हमारे 4 भाई भी एकादशी करते हैं, पर मैं कितना भागा हूँ कि मैं एकादशी नहीं कर पाता, क्योंकि मैं बिना भोजन के नहीं रह पाता। इसलिए गुरुदेव, कोई एक ऐसा व्रत बता दीजिए जिस एक व्रत के करने से हमें वर्ष भर की एकादशी का फल एक ही दिन में प्राप्त हो जाए। वेदव्यास जी हंसने लगे, क्योंकि भीम कह रहे कि मैं भोजन के बिना रह ही नहीं सकता, सब कुछ हो जाए पर भोजन करने को मुझे चाहिए। अगर एक दिन बढ़िया से एकादशी रह लूं तो फिर दूसरे दिन मुझे दुगना भोजन चाहिए, क्योंकि एक दिन बिना भोजन के रह लूँगा तो दूसरे दिन फिर भोजन मुझे चाहिए और ज़्यादा चाहिए, और कैसे रहूँगा मैं एकादशी? तो एक व्रत कोई साल में ऐसा बता दीजिए जिससे हमें सभी एकादशियों का फल मिल जाए। तब वेदव्यास जी ने कहा, हे भीम, यदि तुम एक ही दिन में 24 एकादशियों का फल पाना चाहते हो ना, तो तुम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी रह लो। यदि तुमने श्रद्धा से ये एक व्रत रह लिया ना, निर्जल हो करके, तो 24 एकादशियों का फल तुम्हें एक ही दिन में प्राप्त हो जाएगा। गुरुदेव के कहने पर, व्यास जी के कहने पर भीम ने निर्जला एकादशी का व्रत किया और इस एक व्रत से उन्हें 24 एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हुआ। भीम को ये निर्जला एकादशी अत्यंत प्रिय है। वो इस एकादशी का व्रत करते थे, इसलिए इसे भीमसैनी एकादशी भी कहते हैं। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, प्रभु, मुझे इस भीमसैनी एकादशी का महात्म्य बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, एक बार यही प्रश्न भीम ने वेदव्यास जी से किया था। तब वेदव्यास जी ने कहा था, हे भीम, जो भी इस निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा और भक्ति से कर लेना, उसके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं।
जो भी श्रद्धा भक्ति के साथ इस व्रत का पालन कर ले उसे फिर इस धरती पर जन्म नहीं लेना पड़ता, और अगर वो जन्म भी ले तो नाना प्रकार के सुखों को भोगता है, उसके जीवन में दुख नहीं रहते। देखिए, जो आप धर्म सत्कर्म करते हैं ना, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक साधारण सा मैं उदाहरण दूं। कुत्ता दो प्रकार का होता है। एक कुत्ता वो है जो एसी में रहता है, उसका मालिक जो है 200 का चॉकलेट उसे खिलाता है, दिन भर एसी में घुमाता है, 2 बार दिन में नहलाता है, उसके लिए बढ़िया लग्जरी गद्दे लगे हैं और ठाठ से घर में जाकर के सोता है डल्लप के गद्दे पर। और वहीं एक कुत्ता है जो इस गली से उस गली तक मारा मारा फिरता है। अब कुत्ता तो दोनों है, पर एक कुत्ता सब सुख पा रहा है और एक कुत्ता सब दुख पा रहा है। ऐसा क्यों? देखिए, दोनों ही जीवों की कोई गति बिगड़ी जिसके कारण दोनों को कुत्ता बनना पड़ा। पर एक कुत्ता जो सब सुख पा रहा है, इसका मतलब ये है कि उस कुत्ते ने पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए थे। कोई एक कर्म बिगड़ा जिसके कारण उसे कुत्ता तो बनना पड़ा, पर जो उसने अच्छे कर्म किए थे उस अच्छे कर्म के कारण कुत्ता भी बना तो वीआईपी घर में पहुंच गया। वीआईपी घर में पहुंच करके एसी की सेवा ले रहा है, डल्लप के गद्दे की सेवा ले रहा है, बढ़िया 1000 500 का बिस्किट खा रहा है, नौकर चाकर सेवा में लगे हैं। और वहीं दूसरा कुत्ता दर दर ठोकर खा रहा है, डंडा खा रहा है। एक बढ़िया बिस्किट खा रहा है, एक डंडा खा रहा है। तो जो बढ़िया बिस्किट खा रहा है ना, भले ही कोई कर्म बिगड़ा हो, वो कुत्ता बन गया, परंतु उसने कोई अच्छे कर्म किए थे जिसके कारण उसको सब सुख मिल रहा है। कुत्ता बनने के बाद भी वो दुख नहीं पा रहा है। तो कहने का मतलब, आप जो धर्म सत्कर्म करते हैं ना, जैसे एकादशी का व्रत हुआ, कोई अनुष्ठान हुआ, नाम जप हुआ, दान हुआ, कथा श्रवण हुआ, तो आप ये मत सोचा करिए कि वो व्यर्थ हो गया। नहीं, वो व्यर्थ नहीं गया, उसका फल कभी न कभी तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। सभी लोगों को इस निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। तब भीम ने फिर पूछा कि गुरुदेव, हम कैसे करें इस व्रत को? इस निर्जला एकादशी के व्रत को करने का नियम क्या है? तब वेदव्यास जी कहते हैं कि हे भीम सुनो, जो लोग भी निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं ना, उनको चाहिए कि 10वीं के शाम को रात में भोजन न करें। अगर भोजन करना भी है तो सूर्यास्त के पहले कर ले और थोड़ा हल्का भोजन करे। सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करे, ठाकुर जी का पूजन करे, संकल्प लेकर के दिन भर निर्जल रह करके निर्जला एकादशी का व्रत करे। जो निर्जला नहीं रह सकते वो जल पीकर या फल खाकर फलाहार रह करके भी ये व्रत कर सकते हैं। दिन भर व्रत रहते हुए फिर अगले दिन द्वादशी के दिन यथा समय से इस व्रत का पालन कर ले। अगर कोई विधि विधान के साथ इस व्रत को कर लेना, तो इस निर्जला एकादशी के व्रत के प्रभाव से उस जीव के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और उसके मृत्यु के बाद उसको लेने के लिए यमराज नहीं आएंगे, उसको लेने के लिए स्वयं भगवान के दूत आएंगे, पार्षद आएंगे। हमारा सनातन धर्म व्रतों का धर्म है, पर्वों का धर्म है, त्योहारों का धर्म है। तो सज्जनों, इसमें जो व्रत और पर्व, जो अनुष्ठान बताए गए, जो व्रत बताए गए, उसकी हर व्रत की अपने आप में एक महिमा है। हर अनुष्ठान की, हर पर्व की अपने आप में एक महिमा है सज्जनों। जो व्रत अनुष्ठान आप करते हैं ना, उसका फल आज नहीं तो कल आप सभी को अवश्य मिलता है। तो जब निर्जला एकादशी इतनी फल देने वाली है, तो हम सबको इस निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। ये निर्जला एकादशी आपके और आपके पूरे परिवार को
अवतार शक्ति है। तो इस निर्जला एकादशी का व्रत आप 25 जून को करिए और 26 जून को इसका पारण करके इस निर्जला एकादशी का आप अधिक से अधिक लाभ लीजिए।